श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, आप सब की मनोकामना पूरी जरूर हो। अगर आप उपाय कर करके थक चुके हैं, आपने सारे व्रत और उपवास कर लिए, उपाय कर लिए, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी हो ही नहीं रही है, महादेव जी आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, तो आपको छोटा सा उपाय करना होगा। 7 लौंग आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी होगी, लेकिन समय और नियम का विशेष ध्यान रखना। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके बड़े विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपकी मनोकामना को तो पूरा करेगा ही करेगा, परंतु आपके जीवन में जब भी कभी ऐसा समय आ जाए, जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, आपको कोई रास्ता दिखाई ना पड़े, आपको किसी के सामने रोना पड़े, हाथ फैलाना पड़े, तो किसी दूसरे के आगे हाथ मत फैलाना। इस छोटे से उपाय को फटाफट जाकर करके आ जाना, महादेव आपके सारे रास्ते खोल देगा। तो ध्यान से समझना, वीडियो को पूरी जरूर देखना, तभी आप उपाय को समझ पाएंगे। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी हो ही नहीं रही है, आपकी कोई इच्छा है जो काफ़ी समय से आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आप ये उपाय कर लेना, आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी। परंतु इसमें समय का विशेष ध्यान रखना। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है काली मिर्च। काली मिर्च आपको कितनी लेनी है, तो 5 काली मिर्च आपको लेनी है, और इसी के साथ आपको लेने हैं काले तिल। तो काले तिल आपको 1 चुटकी लेने हैं। पूज्य गुरुजी ने काले तिल की कोई संख्या नहीं बताई। और इसी के साथ आपको लेने हैं 7 लौंग। लौंग आपको फूल वाली लेनी है, और इसी का भी लिंग पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रमाण है। और इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और इसी के साथ आपको लेना है 1 दीपक। दीपक आपको मिट्टी का लेना है, गाय माता का घी आपको इसमें भरना है, और जो बत्ती आप लगाओगे वो लगानी है गोल बत्ती। तो 5 काली मिर्च हो गई, 1 चुटकी तिल हो गई, 7 लौंग हो गए, 1 लोटा जल और 1 गोल बत्ती का दीपक हो गया। इन सब को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। और जाना कब है, आपको ये उपाय करना कब है, शाम को प्रदोष काल के समय। इससे पहले आप ये उपाय नहीं कर सकते। प्रदोष काल के समय आपको जाना है महादेव के मंदिर में, उसी समय आपको ये उपाय करना है। और इस उपाय को करना कब है, तो सावन के महीने में ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। और अगर कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि आपके जीवन में संकट आ जाए, पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो आप ये उपाय विशेष तिथियों में कर सकते हैं। सोमवार को कर सकते हैं, अष्टमी को, एकादशी को, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इन विशेष तिथियों में आप इस उपाय को कर सकते हैं। और शिवलिंग के पास आकर सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अब आप सबको पता है कि शिवलिंग के आसपास एक चौखट होती है। उस चौखट पर आपको, जो आप अपने साथ दीपक लेकर आए, उस दीपक को प्रज्वलित करना है। करना कहाँ है, तो शिवलिंग के ठीक सामने जहाँ जलाधारी होती है, उस तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद 5 काली मिर्च और जो 1 चुटकी आप तिल लेकर आए हैं, उसे अपने सीधे हाथ में लेकर महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इतना करना है। इसके बाद जो आप अपने साथ 7 लौंग लेकर आए हैं, उन 7 लौंग को आपको अपने हाथ में लेना है, अपनी मुट्ठी बंद कर लेनी है, और सबसे पहले अपनी मुट्ठी को जलाधारी पर, जहाँ से जल गिरता है उस स्थान पर लगाना है, और अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना करनी है। इसके बाद इन लोगों को, पहले जो सामग्री आपने तिल और काली मिर्च महादेव की शिवलिंग पर समर्पित की थी, उन्हीं पर ये लौंग भी आपको समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना करते हुए। इसके बाद आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को महादेव की शिवलिंग पर, इन सभी सामग्री पर आपको त्रिपुरा सुंदरी के नाम से समर्पित कर देना है। और जो जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे गिरेगा, उसे अपने सीधे हाथ में लेकर अपनी आंखों पर लगाना और अपने ऊपर छिड़क लेना। बस आपको इतना सा उपाय करना है। इस उपाय को करने मात्र से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। ये तो हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की।
ये उपाय है धन संपदा के लिए। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई है, आपका व्यापार है, कारोबार है, चल ही नहीं रहा है, पैसे की आपके घर में बहुत तंगी है, तो इस वाले उपाय को आप नियम से करना शुरू कर दीजिए और आपके घर में पैसे की कमी है वो बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। इस उपाय के लिए आपको लेनी है 7 लौंग। लौंग आपको लेनी है फूल वाली और इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल और साथ ही साथ आपको लेना है लाल चंदन। अब आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसमें 7 लौंग डाल देनी है और इसी के साथ आपको 1 चुटकी लाल चंदन भी इसी पात्र में डाल देना है और इसे लेकर चले जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। और बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर आपको इस लोटे जल को समर्पित करना है। आप सबको पता है कि शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है। इस उपाय को आप सुबह 10 बजे से पहले कर सकते हैं और अगर आप शाम को करते हैं तो आपको ये उपाय प्रदोष काल में करना है। इसके बाद आपको ओम महालक्ष्मी मंत्र का कम से कम 7 बार जाप करना है। भगवान शिव ने माता लक्ष्मी को वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय लाल चंदन डालकर लौंग डालकर 1 लोटा जल अगर समर्पित कर देगा तो माता लक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। उपाय बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है, करना जरूर। आपके जीवन से, आपके घर से धन की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में जरूर होगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले तीसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 दीपक और साथ ही साथ आपको लेनी है 1 बेलपत्री। दीपक आपको गोलबाती का लेना है और साथ में लेना है 1 लोटा जल। इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और सबसे पहले महादेव की चौखट में जब आप प्रवेश करेंगे तो चौखट पर आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना करके, ये उपाय आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, चाहे आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो। इसके बाद आपको मंदिर में प्रवेश कर जाना है, शिवलिंग के पास जाना है और अपना मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ करना है और सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। जल इतना धीरे समर्पित करना है, स्लो मोशन में बिल्कुल, कि आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर सके। इसके बाद आप अपने साथ जो एक बेलपत्री लेकर आएँ उस बेलपत्री को अपनी मनोकामना करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करते समय आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्री की डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और बेलपत्री की पत्ती अपनी तरफ करनी है। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, वो मनोकामना आपको नंदी बाबा के कान में बोल देनी है, क्योंकि हमारी जो भी मनोकामना है वो हम नंदी बाबा के जरिए महादेव तक पहुंचाते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ये उपाय कर लेता है श्रावण मास के किसी भी दिन, तो उसकी मनोकामना, हर मनोकामना महादेव पूरी करते हैं और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर में होता है। आज की वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए हैं। तीनों उपाय बहुत ही आसान है। आपको ये उपाय, एक उपाय जरूर करें, इससे आपके घर में खुशियाँ आएगी।